आज हम आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जो कि होने वाली है तरोई की। तरोई की इस रेसिपी को देखने के बाद में अगर आपके बच्चे भी तरोई खाना नहीं पसंद करते हैं तो वो जो तरोई होती है उसको मांग मांग कर खाएंगे। बस एक बार आप इस तरीके से तरोई बना करके उनको दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बैगुनी में आपका वेलकम है। तो तरोई की इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ये आधा केजी के करीब तरोई ली थी, जिसको कि बढ़िया अच्छे से वॉश कर लिया है। तरोई जो हमें लेनी है वो बिल्कुल ताज़ी और फ्रेश लेनी है और इस तरीके से तरोई लेनी है जो कि बिल्कुल फ्रेश होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए तरोई को हमने पहले से ही वॉश कर लिया है और अब इसके बाद में ले लेंगे एक पिलर और पिलर की सहायता से हमें तरोई को छील लेना है। आप अगर चाकू से छीलना चाहते हैं तो आप चाकू से भी छील सकते हैं या फिर इस तरीके से पिलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस एक एक करके जितनी भी हमने तरोई ली है उन सभी तरोई को पहले तो हमें छील करके रेडी कर लेना है। और हाँ, जो छिलका होता है वो हमें इसका अच्छे से निकालना है। कुछ लोग होते हैं तरोई को चाकू से छीलते हैं और जो उसमें मोटी वाली परत होती है वो बनी रहती है। उस तरीके से अगर आप तरोई छीलेंगे तो जो तरोई की रेसिपी होगी परफेक्ट नहीं बनती है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो बस हमें तरोई को इसी तरीके से छीलना है। तो चलिए सभी तरोई को इसी तरीके से छील लेते हैं और इसके बाद में आपसे मिलते हैं। क्योंकि तरोई जो है वो हम जब पिलर से छीलते हैं तो बहुत ही फटाफट से छिल जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और इसका जो ये दोनों तरफ का हिस्सा होता है वो हमें चाकू से कट करते हुए हटाते जाना है। तो चाहे तो आप एक साथ हटा सकते हैं या फिर बाद में हटा सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। या फिर आप जब तरोई छीलें उसी टाइम पे आप ऊपर और नीचे का जो हिस्सा होता है वो कट करते जाएं। तो इसी तरीके से हमने किया है और इसी तरीके से करते हुए जितनी भी हमने लगभग आधा केजी के करीब तरोई ली थी उन सभी तरोई को छील करके रेडी कर लिया है। हाँ, तरोई की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा आपके घर में जितने भी मेंबर हैं उस हिसाब से आप तरोई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी जितनी भी हमने आधा केजी के करीब तरोई ली है तो ये 4 से 5 मेंबर के लिए पर्याप्त है। तो लीजिए सभी तरोई को हमने छीलने के बाद में फिर से एक बार अच्छे से पानी से वॉश कर लिए हैं। और अब इसके बाद में हमें तरोई में इस तरीके से चाकू की सहायता से बीच से चीरा लगाना है। तो बस पहले तो हम बीच से चीरा लगा देंगे। और हाँ, इतना याद रखें कि तरोई को कट करने से पहले ही वॉश कर लें। कट करने के बाद में तरोई को बिल्कुल भी वॉश ना करें, नहीं तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है अंदर। फिर जब हम तरोई की रेसिपी बनाते हैं तो परफेक्ट नहीं बनती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा पानी हो जाता है तो इतना अच्छा सा टेस्ट नहीं आता है। तो बस चीरा लगाने के बाद में हमें इससे एक तरोई को जिस हिसाब से होगी 3 या 4 पीसेस में कट करते जाना है। अगर आप बड़ी तरोई है आपकी तो उसको 4 पीसेस में कट कर लीजिए और अगर छोटी तरोई है तो उसको आप 3 पीसेस में कट कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे पीस भी नहीं कीजिएगा और ना ही ज़्यादा बड़े बड़े, मीडियम साइज़ के। मतलब कि जैसे कि ये देखिए हमने तरोई ली है, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। तो बस ऐसे ही करना है। तो चलिए सभी जितनी भी तरोई हैं इसी तरीके से हमें कट करके रेडी कर लेना है। बहुत ही फटाफट से ये जो प्रोसेस है हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस हाँ, ये सारा प्रोसेस करते समय हमें तरोई को अच्छे से पहले से धो लेना है, जैसा कि पहले भी हमने आपसे बताया था। चलिए तरोई को हम कट कर लिए हैं, इनको रख देंगे साइड में। और अभी हमने क्या किया था, थोड़ा सा लगभग 2 प्याज थे मीडियम साइज़ के, उनको छील करके और 8 से 10 लहसुन की कलियों को पीस लिया है। उनको पीसने के बाद में हमने एक कटोरी में रख लिया है। और अब इसके बाद में जाएंगे इसमें मसाले। तो सबसे पहले तो डाल दिए हैं ये आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। बड़ा वाला चम्मच है तो आधा चम्मच लेंगे, अगर छोटा वाला चम्मच है तो आप 1 चम्मच ले सकते हैं। 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर की जो क्वांटिटी होगी वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी, इससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है और सब्ज़ी में जो हम फिलिंग बनाते हैं उसका भी बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। तो चलिए धनिया पाउडर हमने 2 चम्मच डाल दिए हैं और आधा चम्मच के करीब डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। और हाँ, अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो जिस टाइम पे आप प्याज पीसें उसी टाइम पे हरी मिर्च पीस सकते हैं, उसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच डाल लिया था गरम मसाला और आधा ही चम्मच हमने इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर दिए हैं। 1 चम्मच डाल देंगे नमक। और हाँ, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, जितना भी नमक खाना आप पसंद करते हैं।
नमक जैसा खाते हैं वैसा ही डालें। इन सभी मसालों को डाल दिया है हमने। और अब हमें क्या करना है, ये जितने भी मसाले हैं उनको हमें अच्छे से बढ़िया से प्याज के पेस्ट के साथ मिक्स करना है। तो इस तरीके से चम्मच से जब हम मिलाएंगे तो जितने भी मसाले हैं वो बढ़िया से प्याज के साथ में मिक्स हो जाते हैं। तो ज़्यादा कोई झंझट नहीं होता है, बढ़िया अच्छे से हो जाता है। तो देख सकते हैं कि सभी मसालों को हमने प्याज के पेस्ट के साथ मिक्स कर लिए है। हमारी ये जो प्याज के मसाले की फिलिंग है ये बन करके रेडी हो चुकी है। तो चलिए, ये काम तो हमारा हो चुका है। अभी हमें आगे देखना है कि हमें आगे क्या करना है। तो अभी हम जो तरोई को छील करके और कट करके रखे थे, चलिए हम वो तरोई ले लेते हैं और तरोई में हम इस फिलिंग को फिल करते हैं। तो जितनी भी तरोई थी, चलिए उनको हमने छील करके कट करके रखा था वो हम ले लिए हैं। और अब हमें क्या करना है, तरोई के इस तरीके से एक एक पीसेस लेने हैं और जो हमने मसाला बनाया था उस मसाले को चम्मच की सहायता से फिल करें या फिर आप हाथों से फिल करें, जैसा आप चाहें वैसा फिल कर सकते हैं। तो बस जितने जितने मसाले की ज़रूरत होगी उतना उतना मसाला हम इसमें फिल करते जाएंगे। बस क्वांटिटी ऐसा रखें कि जितना मसाला है उतने से जितनी भी हमने तरोई कट की है पूरा ही मसाले से हमारी सभी तरोई जो है वो फिल हो करके रेडी हो जाए। ऐसा ना हो कि आप 2 से 4 पीसेस में बहुत सारा मसाला भर दें और बाकी की जो तरोई के पीसेस हैं उनमें मसाले की क्वांटिटी कम हो जाए। तो बस क्वांटिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि सभी में बिल्कुल बराबर मात्रा में ही हम मसालों को फिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना मसाला हम फिल कर रहे हैं। बस ऐसे फिल करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट माप के साथ में जितनी भी आपकी तरोई के पीसेस हैं सभी फिल होकर के रेडी हो जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आप किस सिटी से, कहाँ से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि आप लोगों के जो प्यारे प्यारे से कमेंट होते हैं उनको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो वीडियो है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगती है, आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे। तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस तरीके की रेसिपी शेयर करने की। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बस एक एक करके इसी तरीके से जितने भी तरोई के पीसेस हैं सभी पीसेस में हम मसालों को भर करके रेडी कर लेते हैं। अगर आप बिगनर हैं, थोड़ा सा टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, क्योंकि इसमें कोई भी तामझाम नहीं होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनकर रेडी हो जाती है। तो लीजिए, सभी तरोई को हमने फिल करके रेडी कर लिया है। चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डालेंगे 1 चमचा भर करके सरसों का तेल। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है और जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे ये आधा चम्मच के करीब जीरा। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है जीरा का। और थोड़ी सी कलौंजी के दाने डाल दिए हैं 15 से 20। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से क्रैकल कर लेना है। और जब ये दोनों ही खड़े मसाले जो हैं वो हमारे क्रैकल हो जाएंगे तो जो हमने तरोई के पीसेस में मसालों को फिल करके रखा था वो सारे ही तरोई के पीसेस हमें इसमें ऐड कर देने हैं। तो लीजिए, सभी तरोई के पीसेस को हमने इसमें डाल दिया है और अब इसके बाद में 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरीके से कंटिन्यू हमें तरोई को थोड़ा सा स्टेपलर से चलाते भून लेना है। और हाँ, गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, लो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। इस तरीके से जब 1.5 से 2 मिनट तक हम तरोई को थोड़ा सा भून लेते हैं तो तरोई हमारी अच्छे से भून जाती है। और अब हम क्या करेंगे, जो कटोरी में हमने मसालों को बनाया था उसी में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से बढ़िया से इस तरीके से करके इस मसाले वाले पानी को हमें इसमें डाल देना है, ताकि जो हमारे ये मसाले हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। तो चलिए, 3 से 4 चम्मच पानी में हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया था, उसको इसमें डाल दिया है। और अब इसके बाद में हमें इसे कवर कर देना है और लगभग 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक होने देना है। 4 से 5 मिनट के बाद में इसे हम चेक करेंगे। बीच बीच में सब्जी को हमें चेक करते जाना है ताकि पता चले कि सब्जी हमारी कैसी है। तो 4 मिनट के बाद में एक बार हमने इसे चेक किया है। तो चलिए, थोड़ा सा स्टेपलर से चला देते हैं क्योंकि सब्ज़ी जो है वो हमारी पकना स्टार्ट हो गई है। तो एक बार चला दिया है, फिर से कवर कर देंगे और फिर से हमें इसे 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे कुक होने देना है। तो चलिए, 3 से 4 मिनट के बाद में फिर से हम देखेंगे कि सब्ज़ी की कंडीशन कैसी है। तो लगभग 3 से 4 मिनट के बाद में जब हमने इसे चेक किया
तो जो सब्जी है वो हमारी काफ़ी हद तक पक चुकी है, लेकिन अभी अच्छे से रेडी नहीं हुई है, क्योंकि आप देख भी सकते होंगे कि सब्जी का कलर जो है वो अभी उतना परफेक्ट नहीं है। सब्जी जो तरोई के पीसेस है उतना अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुए हैं। तो चलिए फिर से हमें इसे कवर कर देना है और अब लगभग 2 से 3 मिनट ही इसको पकाएंगे। उतने में जो हमारी सब्जी है वो बन करके रेडी हो जाएगी। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही फटाफट से ये जो सब्जी है बन करके रेडी हो जाती है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपके बच्चे भी तरोई खाना नहीं पसंद करते हैं तो एक बार इस तरीके से आप उन्हें तरोई बना करके ज़रूर से खिलाइएगा, बच्चे इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए सब्जी रेडी हो चुकी है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और आप इस सब्जी को गर्मा गर्म रोटी के साथ, पराठों के साथ जैसे भी खाइए, एंजॉय कर सकते हैं। तो अब चलिए सब्जी को हम निकाल लेते हैं फटाफट से एक प्लेट में। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुकी है तरोई से बनने वाली बहुत ही टेस्टी सब्जी, जिसे कि आप एक बार इस तरीके से ज़रूर से बनाइएगा। यकीन मानिए, अगर आपके भी बच्चे तरोई खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस तरीके से अगर आप तरोई बना करके उन्हें दे दिए तो बार बार वो तरोई खाएंगे, 2 की जगह 4 रोटियां खाएंगे, क्योंकि ये जो सब्जी है बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके साथ में आप पूरी खाइए, पराठे खाइए, बहुत ही यम्मी लगेंगे। तो चलिए फटाफट से जितनी भी सब्जी थी उसको हमने इस प्लेट में निकाल लिया है। तो सब्जी तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसके साथ खाने के लिए आज बहुत ही टेस्टी सी मूंग दाल की पूरियाँ बनाएंगे, जो कि इस सब्जी के साथ बहुत ही टेस्टी लगेंगी। तो चलिए सब्जी रेडी हो चुकी है, फटाफट से अपनी हम पूरियों को भी फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि पूरियों का जो आटा था वो हमने पहले से ही लगा करके रखा था। तो अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, बस आटे को हमें बेलते हुए अच्छे से पूरियों को फ्राई कर लेना है। तो चलिए फटाफट से आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो हमने मूंग दाल का जो डो है वो लगा करके रख लिया था। डो हमारा रेडी है, तो इससे हम लोइयाँ कट कर लेंगे। तो लोइयाँ छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जैसे पूरियाँ वगैरह बनाने में लोई कट करते हैं, बस उसी साइज़ की हम लोइयाँ कट करेंगे। और एक साथ में ये 4 से 5 लोइयों को हमें कट कर लेना है और इसके बाद में इनको हम बेलेंगे। तो चलिए सभी लोइयों को हम रख देते हैं साइड में और एक लोई ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरीके से चपटा करेंगे और चपटा करने के बाद में इसको हमें बेल लेना है। तो थोड़ा थोड़ा सा लगाते जाएंगे सूखा आटा, या फिर चाहे तो आप इसमें ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा सूखा आटा या फिर ऑयल ज़रूर से लगाएं, जिससे कि जब हम पूरियाँ बेलेंगे तो ये चकले में और ना ही बेलन में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। तो लीजिए एक पूरी हमने बेल ली है। इसी तरीके से सभी पूरियों को बेल लेते हैं और इसके बाद में फ्राई कर लेते हैं। फटाफट से ये पूरियाँ बन जाती हैं। ये थोड़ा सा प्रोसेस करना होता है, लेकिन आज हमने पहले से ही आटे का डो लगा करके रख दिया था, दाल वाल को पीस करके रखा था। तो बस हमने आप लोग के साथ में सोचा कि चलिए पूरियों को भी फ्राई कर लेते हैं। तो बस इन पूरियों को भी हमें फ्राई कर लेना है। तो चलिए सभी पूरियों को हमने बेल लिया है। अब हम इनको गैस की तरफ चलेंगे फ्राई करने के लिए। तो अभी हमने ये 5 से 6 पूरियों को फ्राई करके रेडी करना है। तो गैस में हमने पहले से ही कढ़ाई में ऑयल होने को रख दिया था। ऑयल जब अच्छे से गर्म है तो एक एक करके हम इसमें पूरियाँ डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हाइप करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, क्योंकि हम अपने चैनल पर नई नई रेसिपी वीडियोज़ लाते रहते हैं। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तरोई की सब्जी और मूंग दाल की ये पूरियाँ बहुत ही टेस्टी लगती है, तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से अपनी सभी पूरियों को हम फ्राई करके रेडी कर लेते हैं एक एक करके। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार इस तरीके से तरोई की सब्जी और मूंग दाल की इन पूरियों को बना करके रेडी कर लिया तो यकीन मानिए बार बार बनाएंगे। वैसे हमने मूंग दाल की पूरियों की पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, लेकिन ऑलरेडी मेरे चैनल पर कई सारी मूंग दाल की पूरियों की रेसिपी है जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप एक बार जा कर के चैनल पर विजिट कर सकते हैं और मूंग दाल की उन पूरियों की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। यकीन मानिए इतनी लाजवाब होती है, जो कि आप सभी लोगों को पसंद भी बहुत ही ज़्यादा आई है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और हाँ, कभी भी जब भी कोई भी वीडियो हमारी देख करके आप कोई भी रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, इसके बाद में ही रेसिपी को ट्राई करें, क्योंकि आधा अधूरा देखने के बाद में अगर आप कोई रेसिपी ट्राई करते हैं तो आपकी रेसिपी जो है वो बिगड़ भी सकती है। तो इस वजह से हम आप लोगों के साथ में
पूरी वीडियो की एक एक टिप्स इस वजह से फॉलो करते हैं कि आप लोगों की जो भी, अगर आप हमारी वीडियो देख करके कोई भी रेसिपी ट्राई करें तो आपकी जो मेहनत है, आपका जो सामान है, बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए, आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम अपनी सभी पूरियों को एक एक करके फ्राई कर लिए हैं और चलते हैं, मिलेंगे किसी नए वीडियो में इसी तरीके की किसी नई टेस्टी सी, हेल्दी सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ, जो कि घर के ही सामानों से बनकर रेडी हो जाती हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।